किनारों से लिटक कर उसे तूफान कहते हैं, और जो सताता है किसी को उसे शैतान कहते हैं, लेकिन जो खुद को मिटाकर और दे किसी को बाहर, ऐसे दीवाने को तो भगवान का भी भगवान कहते हैं। सदियों से अच्छाई और बुराई में जंग छिड़ी है। इस जंग में पुलिस का संग जिसे मिलता है वह जीत जाता है। बुराई के जीतने पर जहां पुलिस का विरोध होता है, वहीं अच्छाई के विजेता बनने पर पुलिस का सम्मान भी होता है। इसलिए पुलिस के हर एक्शन पर पब्लिक की नजर रहती है। आईपीएस हो या पुलिस कर्मचारी, जनता उनके स्टेट्स को नहीं, उनके आचरण और व्यवहार को देखती है। जो अधिकारी इस बात को समझ जाता है तो उसका नाम सदियों का मोहताज नहीं रहता है। समय के गुजरे कालखंड में ऐसे अनेक नाम हैं जो आज भी जनता के दिलों दिमाग में जिंदा है, और भविष्य में जिंदा रहने वाले नामों को मासिक पुलिस पत्रिका ने आज संतोष सभागृह में सम्मानित किया। पुलिस पत्रिका के 31 वर्ष पूर्ण होने पर 7 मार्च को संपन्न खाकी आइकॉन अवार्ड समारोह में रामस्नेही संप्रदाय के परम पूज्य संत श्री रामप्रसाद जी महाराज ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान किया, उन्हें अवार्ड प्रदान किया। किसी संत के द्वारा पुलिस का सम्मान करने वाला ये प्रथम आयोजन था, जिसे सबने सराहा, और संत के हाथों से सम्मानित होकर प्रत्येक पुलिसकर्मी के मनोबल को एक नया आयाम मिला। इस अवसर पर संत श्री रामप्रसाद जी महाराज ने कहा कि सैनिक, पुलिस, संत और पत्रकार यह चारों समाज के पहरेदार होते हैं। अगर यह चारों ईमानदारी से अपना काम करे तो ये भगवान तो नहीं पर किसी भगवान से कम भी नहीं होते हैं। पुलिस पत्रिका के एडिटर इन चीफ संजय नभाल ने संत श्री का और न्यूज भारत के हेड आशीष निक्सवाल ने समाज सेवक विनय जैन का स्वागत किया। पत्रकार रियाज खान ने आभार व्यक्त किया। इंदौर से प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर अगर उसके आंसू पोंछने में हम कुछ मदद भर कर दें, और पूरे जीवन में अगर किसी एक व्यक्ति के आंसू पोंछने का पुण्य हमें प्राप्त हुआ, तो हमारा वर्दी धारण करना अपने आप में सार्थक होगा। संजय जी बोल रहे थे जीवन यात्रा के बारे में, तो जीवन यात्रा सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की एक कहानी है। सब उसमें अपनी कहानी के किरदार हैं। इसी तरह मैं एक छोटा सा ग्रामीण परिवार का कृषक, खेती करने वाला व्यक्ति था, और रायसेन जिले के सुल्तानपुर में मेरा जन्म हुआ, और वहाँ मेरी कर्मभूमि थी, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद कुछ माँ सरस्वती का वरदान हुआ तो कविता लिखना शुरू की। कविता लिखते लिखते पढ़ाई भी चलती रही, कविता भी चलती रही, और इस तरह से एक सपना था वर्दी की नौकरी करने का। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं किसी इस उसमें पुलिस में नहीं आया कि कुछ भी मिल जाए तो नौकरी कर लेंगे। मेरा उद्देश्य ही वर्दी की नौकरी करना था, चाहे वो सेना की होती या पुलिस की होती। तो सौभाग्य से पुलिस की नौकरी मिली, और सबसे बड़ा सौभाग्य यहाँ मेरे जो सब इंस्पेक्टर कैडर के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग आप बैठे हुए हैं, और शिल्पी बैठी हुई है यहाँ पर, मेरी शिष्या है वो। तो मैं इनको जब ट्रेनिंग में था तो मैं ये बोलता था कि आप सब वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई, उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींद में ऊपर हिंदुस्तान रखा। ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने सीना तान दिया, देश सुरक्षित रहे स्वयं का जीवन दान किया, उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है। जब तक सूरज चांद रहेगा उनकी अमर कहानी है। उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग। धन्यवाद।